हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों सबसे पहले बच्चों हम पढ़ेंगे समांतर श्रेणी। तो पहले देखिए समांतर श्रेणी क्या होती है, पहले इसको हम समझेंगे भली भांति। तो समांतर श्रेणी देखिए बच्चों, कोई भी संख्याएं हैं, ठीक है, कोई भी संख्याएं हैं या आंकड़े हैं या पद हैं, कुछ भी कह लीजिएगा, अगर वो किसी एक निश्चित क्रम में और समान, उनके बीच समान अंतर है, यानी समान अंतर के रूप में और एक निश्चित क्रम के रूप में अगर कोई आंकड़े, कोई संख्या या कोई पद व्यवस्थित होते हैं, तो ऐसी श्रेणी को हम कहते हैं बच्चों समांतर श्रेणी। ठीक है, समांतर श्रेणी की स्थिति में बच्चों इनके पदों के या संख्याओं के बीच समान अंतर होता है, जिसको हम समान अंतर या हम पद कहेंगे। तो पदों के बीच जो अंतर होता है उसे हम पदांतर कहते हैं, जिसको हम डी से प्रदर्शित करते हैं। तो ये हम पद यानी पदांतर यानी सार्वंतर कैसे ज्ञात करते हैं तो जो पद क्रम से व्यवस्थित होते हैं उनके बीच आप कहीं से भी अंतर ज्ञात करेंगे, मतलब अगले पद से पिछले पद को हम घटा करके ज्ञात करेंगे तो हमें समांतर यानी सार्वंतर या फिर हम पदांतर कह सकते हैं, ज्ञात हो जाएगा। तो चलिए पहले हम इसको समझ लेते हैं बच्चों। तो समांतर श्रेणी आई होप समझ में आ गया होगा। तो समांतर श्रेणी, तो ये इसकी परिभाषा है, यानी एक बार फिर देखेंगे, समांतर श्रेणी यानी वह श्रेणी जिसमें पद या आंकड़े या फिर संख्याएं एक निश्चित क्रम में और समान अंतर में व्यवस्थित होते हैं या होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं। और ऐसी स्थिति में सार्वंतर पदों के बीच जो हम समांतर यानी कि सार्वंतर या पदांतर निकालते हैं समान होता है। चलिए बच्चों, तो सबसे पहले समांतर श्रेणी को हम व्यापक रूप में दर्शाएंगे कि हम प्रत्येक पद को पहले क्या लिखेंगे। तो यहां पर आप इनको सूत्र समझ लीजिएगा, इसके कुछ सूत्र हैं, कुछ तथ्य यानी नियम हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे बच्चों, पहला नंबर कि प्रत्येक समांतर श्रेणी का प्रत्येक पद क्रमानुसार इस प्रकार व्यवस्थित होता है, इस प्रकार व्यवस्थित होता है। तो किस प्रकार से होता है, A1, पहले पद को A1 लिखेंगे, दूसरे पद को A2, तीसरे पद को A3, फिर चौथे पद को A4 डैश डैश डैश, इस प्रकार से कहां तक, हम n पद तक, यानी अंत पता नहीं होता है, ठीक है, तो n पद तक हम इसको इस प्रकार से दर्शाएंगे। ठीक है, यानी प्रत्येक समांतर श्रेणी, कोई भी अगर समांतर श्रेणी है तो उसका प्रत्येक पद क्रमानुसार इस प्रकार व्यवस्थित होता है। तो आप देख रहे हैं इस प्रकार से ये A1, A2, A3, A4 इस प्रकार से An तक। ठीक है, तो यहां पर बच्चों nवां पद, अभी ये ज्ञात नहीं है, nवां पद इस प्रकार से। तो बच्चों इसको हम, जो प्रथम पद है इसको हम A भी लिखते हैं, प्रथम पद यानी A1 को हम A भी लिखते हैं, ध्यान रखेंगे। फिर अगले पद को A2, फिर A3। और दूसरा इसका तरीका जो व्यापक या मानक रूप होता है, लेकिन वो किस प्रकार से होता है, वो तब होता है बच्चों जब आपको प्रथम पद और सार्वंतर दिया हो। तो प्रथम पद और सार्वंतर के रूप में समांतर श्रेणी का प्रत्येक पद क्रमानुसार किस प्रकार से व्यवस्थित होता है, तो देखेंगे। तो पहले संकेत लिखेंगे, यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद A तथा सार्वंतर, जिसको हम पदांतर कह सकते हैं, सार्वंतर D हो तो प्रत्येक समांतर श्रेणी क्रमानुसार निम्नलिखित या निम्न प्रकार से
व्यवस्थित होती है, व्यवस्थित होती है। तो बच्चों किस प्रकार से व्यवस्थित होती है? तो बच्चों यहां पर ध्यान देना, प्रथम पद ए और सार्वंतर डी। अगर ए और डी हमें ज्ञात है यानी दिया हुआ है, तो और निश्चित तौर पर वो क्या है, समांतर श्रेणी को कहा गया है। तो उसका समांतर श्रेणी का, प्रत्येक समांतर श्रेणी का जो पद होगा वो किस प्रकार से ये व्यवस्थित होते हैं पद। तो बच्चों प्रथम पद हो जाएगा ए, अगला पद उसमें डी जो सार्वंतर दिया हुआ है वो ऐड हो जाएगा, फिर और अगला हो जाएगा a प्लस 2d, और अगला हो जाएगा a प्लस 3d। इस प्रकार से यहां पर ये समांतर श्रेणी हो जाएगी बच्चों। तो a और d के पद में किसी भी समांतर श्रेणी का प्रत्येक पद क्रमानुसार या निश्चित क्रम में कह सकते हैं, इस प्रकार से व्यवस्थित होता है। तो बच्चों तीसरा फॉर्मूला क्या होता है? तो ये तो श्रेणियों के एक मानक रूप हो गए। तो प्रत्येक श्रेणी को हम फिर से एक बार देखेंगे, प्रत्येक श्रेणी को हम a1 a2 a3 a4 और an तक जो पद दिए जाएंगे, अगर वो समांतर श्रेणी है तो हम इस प्रकार मान लेंगे, और अगर जांच करना होगा तो भी हम पदों को इसी प्रकार मान करके सार्वंतर ज्ञात करेंगे। तो उसको हम सवाल में देख लेंगे, समझ लेंगे भली भांति। लेकिन याद रखना, अगर समांतर श्रेणी है तो a1 जो प्रथम पद है उसको हम क्या मान लेंगे, यहां पर सॉरी यहां पर a हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा a। इसी प्रकार से दूसरा a और d के पद में अगर कोई श्रेणी का प्रथम पद a और सार्वंतर d है, तो बच्चों प्रत्येक समांतर श्रेणी क्रमानुसार निम्न प्रकार से व्यवस्थित होती है। मतलब प्रत्येक श्रेणी को हम इस प्रकार से, ठीक है, व्यवस्थित कर सकते हैं। ठीक है, अपनी भाषा में समझिएगा। और तीसरा जो होता है कि अगर हमें a और d ज्ञात है, तो हम लिखेंगे यदि किसी समांतर श्रेणी, थोड़ा शॉर्ट में लिखेंगे बच्चों, समझ जाइएगा। समांतर श्रेणी यानी एपी, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यानी एपी का मतलब समांतर श्रेणी है, समझिए। तो किसी समांतर श्रेणी एपी का प्रथम पद ए तथा सार्वंतर डी है, तो बच्चों ए और डी के पद में, तो बच्चों ये ध्यान रख देना है यहां पर, अगर कोई श्रेणी का प्रथम पद ए और सार्वंतर डी है, तो याद रखिएगा, अगर हम प्रथम से यानी प्रारंभ से या प्रथम पद से, प्रारंभ से यानी प्रथम पद से लिखे दे रहा हूं, तो समांतर श्रेणी के प्रारंभ से या हम कह सकते हैं प्रथम पद से, या प्रथम पद से। तो बच्चों सभी बच्चे किताब कॉपी पेन लेकर के बैठे होंगे आई होप, और लेकर बैठेंगे, नोट करते जाएंगे, और बिल्कुल अपने शब्दों में क्लियरिटी या क्लियर तरीके से समझना है। तो यहां पर देखिएगा, नोट भी करते जाएंगे। तो प्रारंभ से भी लिख कर आ जाता है, क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, या प्रथम पद से, एक ही बात है। अगर प्रथम पद से यानी प्रारंभ से, शॉर्टली हम उसको प्रारंभ से कहेंगे, तो प्रारंभ से यानी प्रथम पद से क्या निकालना है हमें, श्रेणी का, समांतर श्रेणी के प्रारंभ से यानी प्रथम पद से एनवां पद, क्या निकालना है बच्चों, एनवां पद। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? अब देखिए, एनवां पद के लिए आप टीएन भी लिख सकते हैं या फिर एएन, अलग अलग किताबों में। तो ये एनसीईआरटी पैटर्न से है, याद रखिएगा। तो टीएन भी लिखते हैं और एएन। तो ये हम ज्ञात कैसे करते हैं? तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो याद रखिएगा, टीएन लिखिए या एएन, एनवे पद को टीएन या एएन, मोस्टली हम यहां पर एएन लेंगे, ध्यान रखिएगा, जिसमें ए जो है प्रथम पद है, एन पदों की संख्या को दर्शाएगा कि हमें 9वां पद निकालना है कि भैया 45वां पद निकालना है, जो भी ज्ञात करना है वो एन होगा, और यहां पर डी सार्वंतर हो जाएगा। चलिए हम यहां पर लिखे देंगे, यहां पर जहां पर लिख दे रहा हूं ए बराबर है, जहां पर ए बराबर है प्रथम पद, एन बराबर है पदों की संख्या हो जाएगी, और डी बराबर हो जाएगा यहां पर सार्वंतर, डी हो जाएगा बच्चों सार्वंतर। तो इस हिसाब से यहां पर ये संकेत हो जाएंगे। अब बच्चों हम आगे देखते हैं, अब हम बच्चों इसमें क्या करेंगे, अंत से निकालेंगे।
अगर हमें कोई समांतर श्रेणी दी हो, चलिए थोड़ा सा कुछ इसमें नंबर है चौथा, यदि किसी समांतर श्रेणी मतलब एपी का, ठीक है, अंतिम पद दिया हो, क्या दिया हो बच्चों, अंतिम पद यानी एल तथा सारवांतर डी दिया हो यानी ज्ञात हो, तो समांतर श्रेणी के अंत से का मतलब अब समझिएगा, या लिख सकते हैं आप लोग, नोट कर सकते हैं, अंत से मतलब अंतिम पद से, यहां पर लिख सकते हैं हम अंतिम पद से, ठीक है। तो अंत से यानी अंतिम पद से एनवा पद, तो समांतर श्रेणी का अंत से या अंतिम पद से एनवा पद हम कैसे ज्ञात करते हैं, तो बच्चों इसको भी हम टीएन कह सकते हैं या फिर एन, तो बराबर हो जाएगा बच्चों यहां पर एल माइनस क्या हो जाएगा, एन माइनस 1 इंटू डी। इतना ध्यान रखना है कि जब हम अंत से निकालेंगे तो यहां पर आपने देखा था, ठीक है, तीसरे नंबर के सूत्र में आपने देखा था कि जब हमने प्रारंभ से निकाला था तो यहां प्रथम पद लिया था, ठीक है, तो प्रथम पद लिया था ए, तो वहां से हम अगले पदों के लिए जोड़ने की प्रक्रिया करते हैं, और जब हम अंत से निकालेंगे कॉमन सेंस का यूज करिए तो हम घटाने की प्रक्रिया करेंगे, तो जो निश्चित क्रम है उसी क्रम में हम घटाने की प्रक्रिया करेंगे, तो यहां पर माइनस, तो ये कॉमन हो जाएगा, तो बस यहां ए के स्थान पर एल हो जाएगा और प्लस के स्थान पर एन। फिर एक बार देखिए समझिए, अगर हम प्रारंभ से निकालेंगे तो प्रथम पद यहां पर रहेगा, और चूंकि आप जानते हैं मान लो प्रथम पद है कोई और हमें अगले पद को 5वां पद निकालना, 6वां पद निकालना या 16वां पद निकालना है, कोई भी पद निकालना है, तो हम अगले पदों के लिए कॉमन सेंस लगाइए, हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे ना, है ना। और अगर हमें पिछला पद कोई ज्ञात करना है मतलब अंत से निकालना है, तो अंत से हम पिछले ही पद ज्ञात कर रहे हैं ना, तो अंत से जब हम पिछला पद ज्ञात कर रहे हैं तो डेफिनेटली हम क्या करेंगे, ऑब्वियसली घटाएंगे, ऑब्वियसली यहां पर घटेगा, तो यहां पर माइनस हो जाएगा, आई होप समझ में आ गया होगा। और अंत से जब निकालेंगे तो जैसे प्रारंभ से प्रथम पद यहां पर लिया जाता है, ऐसे अंत से हम यहां पर अंतिम पद, तो ए की जगह एल हो जाएगा, प्लस की जगह माइनस, बाकी पूरा प्रक्रिया वैसे ही रहेगी, ठीक है। तो उसी क्रम में हमने इनको व्यवस्थित कर दिया। तो इस प्रकार से अगर ध्यान देकर के इनको समझेंगे और ध्यान देंगे अच्छे से तो निश्चित क्लियर हो जाएगा। तो अगला आता है, अब हम सारवांतर कैसे निकालते हैं, तो किसी भी समांतर श्रेणी यानी एपी का सारवांतर, यानी हम कह सकते हैं पदांतर, कह सकते हैं पदांतर, ठीक है। तो हम कैसे निकालेंगे, तो डी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो डी बराबर हो जाएगा, यहां पर डी बराबर हो जाएगा, पहले बिल्कुल बेसिक तरीके से समझेंगे, अगला पद और माइनस हो जाएगा बच्चों पिछला पद, यानी अगले पद से पिछले पद को घटा करके हम कहीं से भी, अगर श्रेणी समांतर श्रेणी है तो डेफिनेटली अगला कहीं से भी आप ले सकते हैं, दो पदों को लेकर, दोनों क्रमानुसार जो पद होते हैं, जो क्रम से पद रखे होते हैं, उन पदों को लेकर आप कहीं से भी अगले पद और पिछले पद को लेकर के घटा सकते हैं। इसको हम कहेंगे d बराबर a2 माइनस a1 या फिर a3 माइनस a2। देखो दूसरे से पहले को घटाओ या तीसरे से दूसरे को घटाओ या फिर चौथे से तीसरे को घटाओ, इस प्रकार से ये प्रक्रिया, ठीक है, करेंगे। ठीक, तो बच्चों इस प्रकार से इसको समझिएगा। तो इसलिए अगला पद माइनस पिछला पद। अब हम बच्चों जैसे हमें योगफल निकालना है, ठीक है, तो ये तो हुआ पद को लेकर के। अब मोस्टली यहां से क्वेश्चन पद को लेकर एग्जाम में निश्चित आना है, विकल्प भी आते हैं, सॉल्व करने के लिए भी आते हैं, 100% आते हैं, और योगफल से भी कुछ ना कुछ जरूर आता है। तो देखेंगे अब योगफल कैसे निकालते हैं। तो हम लिखेंगे यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए तथा सारवांतर डी हो तो बच्चों यहां से ध्यान देना है, यदि प्रथम पद ए है और सारवांतर डी, यानी ये दोनों ज्ञात हैं, तो हम
क्या करेंगे, तो समांतर श्रेणी यानी एपी के एन पदों का योगफल, एन पदों का योगफल। तो बच्चों एन पदों का योगफल हम कैसे निकालेंगे, तो इसको योगफल को हम एस एन, एन पदों का है चूंकि, तो एस एन बराबर फॉर्मूला हो जाएगा एन बटे 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो बच्चों बहुत ही मोस्ट है, तो इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा बच्चों, यहां पर फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो बच्चों यहां पर एस एन बराबर एन बटे 2 और कोष्टक में लिखते हैं 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। जहां पर ए क्या है बच्चों, लिख सकते हैं, जहां पर ए है यहां पर क्या है, प्रथम पद है, एन क्या है, पदों की संख्या है, एन क्या है, पदों की संख्या है, और डी क्या है, यहां पर डी है पदांतर यानी सार्वांतर। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम क्या करेंगे, आगे देखेंगे। अगर हमें प्रथम पद और अंतिम पद दोनों दिए हैं तो हम क्या करेंगे और कैसे पदों का योगफल ज्ञात करेंगे, देखिएगा। तो बच्चों अगला हो जाता है 8वां, यदि 6 हुए ना, 7वां है पॉइंट, चलिए क्रम अपने अनुसार डाल लीजिएगा। तो यदि किसी समांतर श्रेणी, एपी का मतलब समांतर श्रेणी का प्रथम पद जिसको हम कहेंगे ए तथा अंतिम पद, तो बच्चों अभी सवाल को लेकर हम देखेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो जब हम सॉल्यूशन ज्ञात करेंगे बच्चों तो यही चीजें आपको बिल्कुल क्लियर आएंगे 100%। थोड़ा वीडियो में बने रहिए। तो यहां पर देखिए आगे भी वीडियो डालेंगे इसी से संबंधित। तो इसमें प्रथम पद यानी ए और अंतिम पद यानी एल दिया हो यानी ज्ञात हो, तो यदि किसी एपी का प्रथम पद और अंतिम पद ज्ञात है तो हम समांतर श्रेणी के एन पदों का योगफल हम कैसे निकालेंगे बच्चों। तो एस एन बराबर हो जाएगा यहां पर एन बटे 2 कोष्टक में लिखेंगे ए प्लस एल, यानी इस प्रकार से ये फॉर्मूला हो जाएगा। तो यहां से इतने फॉर्मूला अगर याद कर लें और भी आगे देखेंगे तो आपका पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा और इन्हीं से संबंधित क्वेश्चन है बच्चों। तो अब हम क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें और चैनल को जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए बच्चों ज्यादा से ज्यादा बच्चों को किसी न किसी तरह से जोड़िए। चलिए बच्चों अब हम देखते हैं